तो आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल रोशनी बहुजन शेरनी पर। गणतंत्र दिवस की आप सबको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। तो चलिए जानते हैं कि गणतंत्र दिवस क्यों मनाया जाता है। गणतंत्र दिवस इसलिए मनाया जाता है क्योंकि 26 जनवरी 1950 को भारत के अंदर संविधान लागू हुआ था और वो संविधान को बनने में करीबन 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को और लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को, मतलब 2 महीने बाद लागू हुआ था। और कुछ लोग बोलते हैं कि संविधान बाबा साहेब ने नहीं लिखा, उसका मैं अभी एक्सप्लेन कर रही हूँ। क्योंकि जैसे प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे, वो भाड़े पे लाए गए थे, पैसे देकर लाए गए थे संविधान लिखने के लिए। क्योंकि बाबा साहेब अध्ययन करते थे सारे देशों के संविधान को, फिर उसके अंदर आर्टिकल कौन कौन से डालने हैं, किस वर्ग को कितना ज्यादा अधिकार देना है, किस भारत के अंदर कौन कौन सी चीजें बहुत ज्यादा चाहिए, जरूरत है, महिलाओं के लिए क्या लिखना, क्या लिखवाना है, ये सब बाबा साहेब करते थे। बाबा साहेब जो बोलते थे प्रेम बिहारी नारायण वही लिखते जाते थे। मतलब प्रेम बिहारी नारायण बाबा साहेब के स्टूडेंट थे, जो बाबा साहेब बोलते थे वही प्रेम बिहारी नारायण लिखते थे। वो अपने मन से एक शब्द भी नहीं लिख पाते थे, इसलिए उन्हें भाड़े पे बोला जाता है कि भाड़े पे लाए। ये कॉन्सेप्ट तो क्लियर ही हो ही गया कि प्रेम बिहारी नारायण रायजादा थे जो भाड़े पर लाए गए थे संविधान लिखने के लिए, बट संविधान बाबा साहेब का ही था। तो चलिए जानते हैं और कि संविधान के अंदर भारत देश के वासियों को क्या क्या लाभ है। तो दलित पिछड़े आदिवासी के जीवन में 1950 के बाद ही सूरज उगा है, बाबा साहेब के संविधान के बाद। उसके पहले उन्हें कोई भी अधिकार नहीं थे। महिलाओं को तो देखो कोई बोलने तक नहीं देता था। 1950 के बाद डायरेक्ट इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री बन जाती हैं बाबा साहेब के संविधान के अकॉर्डिंग। और कुछ लोग कहते हैं भारत देश का संविधान गंदा है। एक्चुअली संविधान उनके लिए गंदा है जिन्हें बिल्कुल संविधान की नॉलेज नहीं है, वरना भारत नहीं विश्व का सबसे बढ़िया संविधान भारत देश का है। और लोग कहते हैं कि अगर जो कुछ चाहिए भारत देश से तो अब उसमें केवल एक ही चीज है, वो है संविधान। जब विश्व का सबसे अच्छा संविधान भारत देश है, लोकतांत्रिक देश है, और कुछ लोग कहते हैं कि ये संविधान अमेरिका की कॉपी पेस्ट है। तो बेटा बता दूं, अमेरिका में केवल 2 ही पार्टी के लोग प्रधानमंत्री बन सकते हैं और भारत में तो रिक्शा वाला, चाय वाला, दही वाला, दूध वाला सब बन सकता है। तो कौन सा अच्छा है? कैसे कॉपी पेस्ट हो गया बे? बुद्धि सटक गई है क्या तुम्हारी? भाई दलित महिलाओं का तो जीवन ही सुधर गया, क्योंकि 1950 से पहले महिलाओं को ब्रेस्ट टैक्स लगता था। ब्रेस्ट के साइज के अकॉर्डिंग उन्हें टैक्स देना पड़ता था। उन्हें कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, खाने का अधिकार नहीं था, गांव के अंदर जाने का अधिकार नहीं था, और वो किसी भी कुएं से पानी नहीं पी सकते थे। मतलब उन्हें गांव के अंदर स्पर्श करने का अधिकार नहीं था कि वो कहीं गांव के अंदर कहीं भी बैठ सके, कहीं भी उठ सके, या कहीं भी घर बना के रह सके। ये अधिकार था ही नहीं। ये अधिकार आया है 1950 के बाद। और कुछ भारत देश के गांव में अभी भी ऐसा ही चल रहा है, जहां महिलाएं हाथों पर चप्पल उठाकर निकलती हैं, जहां पर ऊंची कास्ट वालों की बस्तियां हैं। मतलब वहां से महिलाएं चप्पल पहनकर भी नहीं निकल सकती। ये हालत थी हमारे भारत देश की। जब से हमारे भारत देश पे संविधान लागू हुआ है तो लोग शिक्षा और सत्ता पे समान अधिकार के लिए लड़ रहे हैं और पा भी रहे हैं। तो मेरा कहने का मुझे गर्व है कि मैं अपने बाबा साहेब की लाडली बिटिया हूँ, क्योंकि मुझे बाबा साहेब ने इतना अधिकार दिया है कि मैं किसी भी व्यक्ति के छाती पर चढ़कर बोल सकती हूँ जो गलत है कि भाई तुम गलत हो तो हो। वरना पहले तो ये भी बोलने नहीं दिया जाता, बोलते थे चुप, तुम लड़की हो, बोलोगी नहीं, तुम्हें ये अधिकार है ही नहीं। नमो बुद्धाय, जय सम्राट, जय भीम, और स्पेशली जय भीम जो भारत देश की लड़कियों को जीवन संवार दिया।